नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के जिला दर्शन वाइज टॉपिक्स को जो है 100 एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की जो है टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे आपके पुट आउट हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, और इसी प्रकार आपके अगर सेकंड पेपर की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके कंप्लीट सिलेबस को जो है प्लेलिस्ट वाइज जो है पढ़ सकते हैं, और प्रति एक वीडियो को आप सीरीज वाइज पढ़ सकते हैं कि भाई कौन सा वीडियो कब पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी जो है उन वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए जो है टेस्ट सीरीज लाई जा रही है, 1 महीने तक कंटिन्यूसली आपके लिए टेस्ट सीरीज है चलाई जाएगी 4000 एमसीक्यू की। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रखा है स्क्रीन के ऊपर। आकार की दृष्टि से नागौर जिला किस स्थान पर आता है? आकार की दृष्टि से नागौर जिला किस स्थान पर आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 5वें स्थान पर। अगला, नागौर जिले का क्षेत्र महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? नागौर जिले का क्षेत्र जो है वो महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था नागौर। अगला, नागौर जिले में किस मेले का आयोजन किसान नेता बलदेव राम मिर्दा की स्मृति में होता है? नागौर जिले में किस मेले का आयोजन किसान नेता बलदेव राम मिर्दा की स्मृति में होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब श्री बलदेव पशु मेला। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, नागौर जिले का वह स्थान जहां भगवान महावीर के पगले पूजे जाते हैं। नागौर जिले का वहां कौन सा स्थान है जहां पर भगवान महावीर के पगले पूजे जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके खींवसर। नागौर के किस स्थान के गोंद के पापड़ प्रसिद्ध हैं? राजस्थान के किस स्थान के गोंद के पापड़ प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स कुचामन के। अगला, नागौर जिले के किस स्थान के नमकीन सेब प्रसिद्ध है? नागौर जिले के किस स्थान के नमकीन सेब प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स मूंडवा के। कहां के भाई? मूंडवा के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है साथियों, नागौर जिले का लोहारपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। नागौर जिले का लोहारपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके लोहे के औजारों के लिए। किसके? लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, नागौर के किस स्थान की गोल्डन पेंटिंग का काम पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है? तो नागौर के किस स्थान की गोल्डन पेंटिंग का काम पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है? द विकल्प अ और स, यानी मारोट और कुचामन। मारोट और कुचामन की जो गोल्डन पेंटिंग का जो काम है वो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। अगला, किनका संबंध नागौर जिले से नहीं है? इसमें से किसका संबंध जो है वो नागौर जिले से नहीं है? बरतुल्ला खां का। बाकी बीरबल, अबुल फजल और फैजी, ये तीनों का संबंध नागौर जिले से। अगला, किस स्थान पर महाराजा सिंधिया के फ्रेंच कप्तान डी बोरबोन की कब्र बनी हुई है? किस स्थान पर महाराजा सिंधिया के फ्रेंच कप्तान डी बोरबोन की कब्र बनी हुई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डागोलाई तालाब, मेड़ता सिटी में। कवियत्री अब्बाबाई के कवियत्री अंबाबाई के बारे में असत्य कथन कौन सा है? कवियत्री अंबाबाई के बारे में असत्य कथन कौन सा है? द लाडनू में इनकी समाधि बनी हुई है, ये चीज इनकी जो है यहाँ पर ये कथन जो है वो असत्य है। बाकी रामस्नेही संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त करने वाली एकमात्र शिष्या थी, ये रामस्नेही संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त करने वाली एकमात्र शिष्या थी अंबाबाई, कवियत्री अंबाबाई। प्रमुख ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ थे इनके गुरु महिमा, कक्का, बत्तीसी, शिष्य संप्रदाय इत्यादि। अंबाबाई टेमदास जी की शिष्य थी। किसकी? टेमदास जी की शिष्य थी अंबाबाई। अगला, नागौर जिले में वराह अवतार महोत्सव किस तिथि को आयोजित होता है? नागौर जिले में वराह अवतार महोत्सव किस तिथि को आयोजित होता है? तो नागौर जिले में वराह अवतार महोत्सव जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। अगला, किस स्थल भवन को राज्य सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है? किस स्थल भवन को राज्य सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है? जांगल में जागीरदारों की छतरियों को। जांगल में जागीरदारों की छतरियों को जो है राज्य सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। अगला, बैंगनी हवेली, इनानिया हवेली, गणपत राय सेठी की हवेली दर्शनीय स्थल कहाँ के हैं? बैंगनी हवेली, इनानिया हवेली, गणपत सेठी की हवेली आदि दर्शनीय स्थल कहाँ के? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके लाडनू के। अगला, लोक संत चतुरदास जी जन्म स्थान जो लकवा पीड़ित मरीजों के लिए आस्था का केंद्र है वो कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द बुटाटी धाम। कौन सा? बुटाटी धाम। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और
ये जो है आपके लकवाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अच्छा इलाज का केंद्र माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाने से आपके जो है जो लकवे की जो समस्या होती है वो मिट जाती है। अगला, खिंवसर तहसील का पांचला सीधा गांव जहां जसनाती संप्रदाय की पीठ है, यहाँ किस जाति के सिद्ध जलते हुए अंगारों में नृत्य करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सोवा जाति के लोग। नागौर जिले के ताराचंद बड़ जाति की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में रही है? नागौर जिले के ताराचंद बड़ जाति की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में रही है? सब फिल्म निर्माता के रूप में। अगला, नागौर के किस स्थान पर राजा का किला स्थित है? नागौर के किस स्थान पर राजा का किला स्थित है? ब नावा में। अगला, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी कंपनी ने अक्टूबर 2017 में किस जिले में तेल गैस सर्वे का कार्य शुरू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब नागौर जिले में। किस मंदिर को बरमाया का मंदिर या योगिनी का मंदिर के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को बरमाया का मंदिर या योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है? बद्राणी माता मंदिर को। किसको? बद्राणी माता मंदिर को। अगला, गजानन जी हाली बावड़ी कहाँ स्थित है? तो गजानन जी हाली बावड़ी कहाँ स्थित है? मारोट में स्थित है। प्राचीन काल में मारोट की राजधानी कौन सी थी? प्राचीन काल में मारोट की राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रेवाड़ी। प्राचीन काल में मारोट की राजधानी थी रेवाड़ी। अगला, निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला 5 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया था? निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला 5 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया था? ब खिंवसर। अगला, पंचायती राज का उद्घाटन नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? पंचायती राज का उद्घाटन नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बगदरी। कहां पर? बगदरी में। अगला, नागौर राज्य में पहली रेल बस कब शुरू की गई थी? नागौर राज्य में पहली रेल बस कब शुरू की गई थी? मेड़ता से मेड़ता सिटी तक, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक, 2 अक्टूबर 1994 को। अगला, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आपके जो उत्तर होगा वो होगा आपके हमीमुद्दीन। सन्यासियों का जो सुल्तान है वो किसे कहा जाता है? आपके हमीमुद्दीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आचार्य तुलसी का संबंध किस जिले से है? आचार्य तुलसी का संबंध किस जिले से है? तो आचार्य तुलसी का जो संबंध है वो आपके साथ जो है नागौर जिले से। किससे है भाई? आपके नागौर जिले से आचार्य तुलसी का संबंध। अगला प्रश्न आपके लिए है साथियों, नया मोड़ कार्यक्रम चलाकर, ठीक है ना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किसने किया था? नया मोड़ कार्यक्रम चलाकर सामाजिक कुरीतियों का जो विरोध है वो किसने किया था? ब आचार्य तुलसी ने। अगला है, अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ब आचार्य तुलसी ने की थी अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग अमर सिंह राठौड़ की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग अमर सिंह राठौड़ की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है? ब नागौर दुर्ग। अगला, नागौर जिले का कुचामन शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का कुचामन शहर सभी के लिए प्रसिद्ध है, यानी खरबूजे व प्याज के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है और रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किस स्थान पर हरिदास जी ने समाधि ली थी? किस स्थान पर हरिदास जी ने समाधि ली थी? गाड़ाबास में। गाड़ाबास स्थान है, वहां पर हरिदास जी ने समाधि ली थी। अगला, जयपुर जिले के अतिरिक्त एक हवा महल नागौर में कहां स्थित है? जयपुर जिले के अतिरिक्त एक हवा महल जो है वो कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कुचामन दुर्ग के अंदर स्थित है हवा महल नागौर। नागौर के किस स्थान पर लिग्नाइट के भंडारों का पता लगाया गया है? नागौर के किस स्थान पर लिग्नाइट के भंडारों का पता लगाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सब विकल्प अ और ब दोनों में। कशनव और माता सुख में लिग्नाइट के भंडारों का पता लगाया गया है। 5 गुंबजों वाली मस्जिद कहाँ स्थित है? 5 गुंबजों वाली मस्जिद कहाँ स्थित है? स नागौर में। अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहाँ स्थित है? तो अप्पाजी सिंधिया की छतरी जो है वो स ताउसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? आपके ताउसर में स्थित है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी आपके ब नागौर दुर्ग में स्थित है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? स पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले प्रधानमंत्री थे। डीडवाना से प्राप्त सोडियम सल्फेट किस काम में लिया जाता है? डीडवाना से प्राप्त सोडियम सल्फेट किस कार्य में लिया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपके कागज बनाने में डीडवाना में प्राप्त सोडियम सल्फेट जो है वो आपके कागज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी 2016 को नागौर जिले के किस परंपरा पर रोक लगा दी थी? हाईकोर्ट ने
6 जनवरी 2016 को नागौर जिले की किस परंपरा पर रोक लगाई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके तांगा दौड़। कहां पर? तांगा दौड़ पे। नागौर जिले का ताउसर स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का ताउसर स्थान क्यों प्रसिद्ध है? आपके खुशबूदार मेथी के लिए। नागौर जिले का ताउसर स्थान कहां पर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का ताउसर स्थान खुशबूदार मेथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला, नागौर जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो नागौर जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है? 7 जिलों को स्पर्श करता है। अगला है, 1570 में अकबर ने नागौर में कौन सा तालाब बनवाया था? 1570 ईस्वी में अकबर ने जो है नागौर में कौन सा तालाब बनवाया था? शुक्र तालाब। कौन सा? शुक्र तालाब 1570 ईस्वी में नागौर में अकबर ने बनवाया था। नागौर का कौन सा कस्बा मेड़तिया राठौड़ों का प्रमुख ठिकाना था? नागौर का कौन सा कस्बा मेड़तिया राठौड़ों का प्रमुख ठिकाना माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कुचामन सिटी। नागौर जिले का वह स्थान जहां पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था, कौन सा था? नागौर जिले का वह स्थान जहां पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था, पीपासर। अगला, किस नदी का उद्गम नागौर जिले के पोडलू गांव से होता है? किस नदी का उद्गम नागौर जिले के पोडलू गांव से होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जोजड़ी। अगला, डीडवाना झील में राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ा कारखाना कहां स्थापित किया है? डीडवाना झील में राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ा कारखाना कहां स्थापित किया है? सोडियम सल्फेट का। अगला, डीडवाना झील में नमक बनाने वाली संस्थाओं को क्या कहा जाता है? डीडवाना झील से नमक बनाने वाली संस्थाओं को क्या कहा जाता है? देवल। क्या कहा जाता है भाई? आपके देवल कहा जाता है। अगला, नागौर जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो नागौर जिले का प्राचीन नाम था अहि छत्रपुर। क्या था भाई? अहि छत्रपुर। नागौर जिले की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? तो नागौर जिले की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 61.10 यानी 61.10%। नागौर जिले का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार? तो नागौर जिले का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 928। नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई 2011 के अनुसार? तो नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार 200। नागौर जिले का टांगला गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का टांगला गांव क्यों प्रसिद्ध है? दरी निर्माण के लिए। नागौर जिले का टांगला गांव दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला, नागौर जिले के टांगला गांव में दरी निर्माण का कार्य कौन सी जाति करती है? तो नागौर जिले में टांगला गांव जो है वहां पर दरी निर्माण का जो कार्य है वो कौन सी जाति करती है? प्रजापति जाति जो है वो करती है। शाहजहां के फौज बख्शी जिसने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कहने पर अमर सिंह राठौड़ ने दरबार में हत्या कर दी थी, वो कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सलावत खां। कौन थे भाई? आपके सलावत खां। लाडनू के लाल पत्थरों का निर्यात होता है। लाडनू के लाल पत्थरों का निर्यात होता है। लाडनू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाडनू को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? उपर्युक्त सभी। कौन कौन से नाम है भाई? ये चंदेरी नगरी, नौकुंटी मारवाड़ और शेखावटी का संगम स्थल। ये तीनों नाम किसके हैं भाई? लाडनू के पुराने नाम हैं या अन्य नाम मान सकते हैं आप। कुचामणी ख्याल जिसका रूप ओपेरा जैसा है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके लच्छी राम माने जाते हैं। इसका रूप कैसा है? ओपेरा जैसा है, ध्यान रखिएगा। 9 शहीदों की मजार कहां स्थित है? तो 9 शहीदों की मजार कहां स्थित है? मेड़ता में स्थित है 9 शहीदों की मजार। चारभुजा मंदिर व मीरा मंदिर कहां पर स्थित है? तो चारभुजा और मीरा मंदिर कहां स्थित है? आपके मेड़ता में स्थित है चारभुजा और मीरा मंदिर। अगला, निम्न में से किसको शेषनाग का अवतार माना जाता है? निम्न में से किसे शेषनाग का अवतार माना जाता है? कल्लाची को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नागौर स्थित रैण जहां रामसनेही संप्रदाय की पीठ स्थित है, उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? नागौर स्थित रैण जहां रामसनेही संप्रदाय की पीठ स्थित है, उसके संस्थापक कौन है? ठीक है, रामसनेही संप्रदाय की पीठ के संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जाम्बोजी है। अगला, मूंग के सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला जिला नागौर है। मूंग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मूंग का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला जिला कौन सा है भाई? आपके नागौर है। लेकिन इस मूंग को जो है स्थानीय भाषा में वहां पर क्या कहा जाता है नागौर में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हरिया कहा जाता है। अगला, नागौर जिले में स्थित वह सभ्यता जहां तांबे के औजार साक्ष्य मिले हैं। नागौर जिले में स्थित वह स्थान जहां तांबे के औजार के साक्ष्य मिले वो कौन सा है? कुराड़ा। मतिरे की राड़ का युद्ध कब हुआ था? मतिरे की राड़ का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न को उत्तर आपके 1644 ईस्वी में मतिरे की राड़ वाला युद्ध हुआ था। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजाजी का जन्म जो है आपके खड़नाल में हुआ था। कहां पर? खड़नाल में स्थित हुआ था। मेड़ता स्थित शाही जामा मस्जिद, मेड़ता स्थित शाही
जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? तो मेड़ता स्थित शाही जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो आपके द औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। किस खनिज को हरा सोना व गोदंती के नाम से भी जाना जाता है? किस खनिज को हरा सोना व गोदंती के नाम से जाना जाता है? द जिप्सम को। राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? द नाव में। भारत में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान डेगाना किस पहाड़ी पर स्थित है? भारत में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान डेगाना किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब रेवत पहाड़ी पर। जैन विश्व भारती जो आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा से 1970 ईस्वी में स्थापित की कहाँ स्थित है? जैन विश्व भारती संस्थान जो आचार्य श्री तुलसी जी की प्रेरणा से 1970 ईस्वी में स्थापित की गई वह कहाँ स्थित है? स लाडनू में स्थित है। अगला प्रश्न है मेड़ता के किले का निर्माण किसने करवाया था? मेड़ता के किले का निर्माण किसने करवाया था? ब मालदेव ने करवाया था मेड़ता के किले का निर्माण। अगला किस चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है? किस चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है? स नागौर चित्र शैली में। नागौर जिले के किस किले में मुगल शासक औरंगजेब ठहरा था? नागौर जिले के किस किले में मुगल शासक औरंगजेब ठहरा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब मेड़ता दुर्ग में। अगला आमदनी की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? आमदनी की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? ब वीर तेजाजी पशु मेला। आमदनी की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला। अगला है नागौर स्थित कौन सी छतरी 16 खंभा से निर्मित है? नागौर स्थित कौन सी छतरी 16 खंभों से निर्मित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब अमर सिंह राठौड़ की छतरी। कौन सी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अगला है जायका परियोजना का संबंध किस जिले से है? जायका परियोजना का संबंध किस जिले से है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स नागौर जिले से है। स्वतंत्रता से पूर्व नागौर किस रियासत का हिस्सा था? स्वतंत्रता से पूर्व नागौर जो है वो किस रियासत का हिस्सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स जोधपुर का हिस्सा था स्वतंत्रता से पूर्व नागौर। नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अही छत्रपुर। अगला नागौर जिले का वह आकेट निषेध क्षेत्र जहां हजारों की संख्या में काले हिरण व चिंकारा विचरण करते हैं। नागौर जिले का वह आकेट निषेध क्षेत्र जहां हजारों की संख्या में काले हिरण और चिंकारा विचरण करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रोटू क्षेत्र है। कुचामन के किस राज्य की टकसाल थी जहां ढलने वाले सिक्के कुचामणी सिक्के कहलाते थे? कुचामन में किस राज्य की टकसाल थी जहां ढलने वाले सिक्के कुचामणी सिक्के कहलाते थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स मारवाड़ राज्य। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जायल में आयोजित होने वाला तीज का मेला किस प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है? जायल में आयोजित होने वाला तीज का मेला किस प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सर निशानेबाजी के लिए। अगला वर्षा का पानी इकट्ठा करके उसमें गेहूं चने सरसों आदि फसलें बोई जाती हैं, इसे क्या कहा जाता है? वर्षा का पानी इकट्ठा करके सब उसमें जो है गेहूं चने सरसों आदि बोए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सेवज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवज। प्रतिहार शासक जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता में स्थानांतरित की थी, प्रतिहार शासक जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता में स्थानांतरित की थी वो कौन था? स बाणभट्ट प्रथम। प्रतिहार शासक था बाणभट्ट प्रथम जिसने अपनी राजधानी जो थी वो मंडोर से मेड़ता में स्थानांतरित की। अगला किस मंदिर को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मुरलीधर का मंदिर कहा है? किस मंदिर को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो है मुरलीधर का मंदिर कहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बंसी वाले मंदिर को। अगला कुचामन के ठाकुर केसरी सिंह को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा खिताब दिया गया था? कुचामन के ठाकुर केसरी सिंह को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा खिताब दिया गया था? राव बहादुर का। अगला बाबा हरिदास जी की जन्मस्थली कौन सी है? तो बाबा हरिदास जी की जन्मस्थली है जोरडा गांव। कौन सा? जोरडा गांव। अगला किस प्रदेश के बैल विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो किस प्रदेश के बैल जो है वो आपके विश्व भर में प्रसिद्ध है भाई? सुहालक प्रदेश। अगला किस गांव की बकरियां विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो किस गांव की बकरियां विश्व भर में प्रसिद्ध है भाई? आपके वरुण गांव। अगला विश्व का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां पाया जाता है? तो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां पाया जाता है भाई? आपके मकराना में पाया जाता है। मकराना के पास गुणवती कस्बा किस के नाम पर बसा हुआ है? मकराना के पास गुणवती कस्बा जो है वो आपके किसके नाम पर बसा हुआ है? बीरबल की बेटी के नाम पर। अगला गुस्से का अवतार गुसाई महाराजा का मंदिर कहां स्थित है? गुस्से का अवतार गुसाई महाराजा का मंदिर कहां स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जुंजाला में।
अगला, राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने मेड़ता में अपनी सत्ता स्थापित की, जिसके वंशज कहलाए। राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने मेड़ता में अपनी सत्ता स्थापित की थी, उनके वंशज क्या कहलाए थे? वह मेड़तिया राठौड़। अगला है, नागौर जिले के किस गांव को भूतों की मासी के नाम से जाना जाता है? नागौर जिले के किस गांव को भूतों की मासी के नाम से जाना जाता है? स बदवासी को। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए यहां पर, अगला प्रश्न इसके बाद देखिएगा साथियों, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1952 को किस स्थान पर किस पर जो है 2 आने की डाक टिकट जारी की थी? भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1952 को किस पर जो है 2 आने की डाक टिकट जो है जारी की थी? इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके ब मीराबाई पर। अगला, नागौर के किस मुस्लिम इतिहासकार ने संयुक्त पुस्तकों लीलावती तथा बीजगणित का फारसी में अनुवाद किया था? नागौर के किस मुस्लिम इतिहासकार ने संयुक्त पुस्तकों लीलावती तथा बीजगणित का फारसी में अनुवाद किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अबुल फैज ने। अगला है, छकड़ा गाड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छकड़ा गाड़ी आपके नागौर की प्रसिद्ध है। अगला, राजस्थान का पहला आदर्श लवण पार्क कहाँ स्थित है? तो आदर्श लवण पार्क जो है वो आपका राजस्थान का पहला आदर्श लवण पार्क जो है नावा में स्थित है। अगला, नवलखा बाग कहाँ स्थित है? तो नवलखा बाग जो है वो आपके नागौर में स्थित है। राज्य का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया है? राज्य का पहला या प्रथम जो है सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कोटन में। अगला, सरकी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सरकी माता का मंदिर कहाँ स्थित है भाई? आपके डीडवाना में स्थित है सरकी माता का मंदिर। तो ये थे हमारे आज के टॉप 100 क्वेश्चन नागौर जिले से संबंधित। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए बहुत बड़ा उपहार लेके आ रहे हैं हम साथियों। तो तैयार रहिए, इसी प्रकार पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।